जी दोस्तों, सबका लेक्चर में हम गिरफ्तारी से मुतल्लिक तीसरा लेक्चर कर रहे थे। ये डिटेल गया, दोस्तों ने इसको पसंद भी किया गिरफ्तारी से मुतल्लिक, और ये है भी बड़ा अहम। और इस पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2-3 लेक्चर्स और होंगे। हम गिरफ्तारी से मुतल्लिक तमाम एस्पेक्ट्स को कानूनी और प्रैक्टिकल जो है बातें करेंगे। तो बीच में वीडियो जो है वो रुक गई थी, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आखिरी हिस्सा नहीं पता चल सका। तो हम ये कह रहे थे कि 24 घंटे में मुलजिम को एफआईआर इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का क्यों कहा गया। आज के बदलते वक्त के तहत ये जब बनाया गया था जब ये 1898 का जब ये सीआरपीसी बनाया गया था, तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये अंग्रेजों ने यहाँ के लिए बनाया था, तो उसकी वजह शायद क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने अपने मुखालफिन को भी जो है वो पकड़वाना था, तो वो अगर पुलिस वालों की गिरफ्तारी में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई बात रह जाए, तो उनके लकूनाज को फिल करने के लिए वो जो है उन्होंने ये मार्जिन दिया था। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस पे गौर खोज कीजिए। ये प्रपोजिशन आज से पहले कभी किसी ने उठाई नहीं, अदालतों में भी कभी डिस्कस नहीं हुई कि 24 घंटे का टाइम पुलिस को क्यों दिया गया। गिरफ्तार होने के फौरन बाद उसको क्यों नहीं जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश, जबकि जितना टाइम थाने से या इलाका जिस जगह से पकड़ा है वहां से मजिस्ट्रेट तक के लाने का जो टाइम है वो भी निकाल दिया। वो निकाल के भी बाकी 24 घंटे मजीद क्यों टाइम दिया गया पुलिस को। एक तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी कि पुलिस को लुकोनाज दूर करने का अंग्रेजों ने अपने जो यहाँ पर लोगों को, मुखालिफ लोगों को गिरफ्तार करना होता था, तो उनको दिया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पुलिस पे एतबार किया जाए तफ्तीशी अफसर पे, कि भाई उसने ईमानदारी से, क्योंकि तफ्तीशी अफसर प्रिज्यूम टू बी ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदार है, उसने शहादत इकट्ठी करनी है, उसने प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं देना, तो वो इब्तदाई तफ्तीश कर सके कि भाई ये 24 घंटे में पूछगुछ करे, और अगर वो समझे कि गिरफ्तारी में कोई जान नहीं है, अब गिरफ्तारी तो वो डाल बैठा है, रोजनामचे में इंतराज भी कर लिया उसने, क्यों कि देखें गिरफ्तारी के फौरन बाद रोजनामचे में इंदराज करना लाजमी है। तो इसका मतलब है गिरफ्तारी का कहीं तो सबूत आ गया कि इतने बजे गिरफ्तार करके लाया है, वो थाने में दाखिल होगा तो आज के लेटेस्ट दौर में सीसीटीवी कैमरास भी हैं, और अगर पुलिस ने 2 नंबरी इस्तेमाल करनी हो तो वो पकड़ते हैं बंदा, गिरफ्तार नहीं, पकड़ते हैं और उसको किसी नामालूम जगह पे रख देते हैं, बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं डालते, मारपीट करते हैं, चित्रोल करते हैं, सख्ती करते हैं, माँ बाप को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको कहीं रखते हैं क्योंकि वो तो मुलजिम नहीं है, लेकिन पकड़ के ले जाते हैं, गिरफ्तारी भी नहीं डाल सकते, उनका मुकदमे से ताल्लुक कोई नहीं। तो हम वापस आते हैं कि 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया। 24 घंटे का शायद कि वो इब्तदाई तफ्तीश कर ले, और जब अगले दिन 24 घंटे के अंदर, जब 24 घंटे गुजरने के बाद जब जाए इलाका मजिस्ट्रेट के पास, तो खराज रिपोर्ट भी बना के जा सकता है और कह सकता है कि मैंने इब्तदाई छानबीन की है और इसका मजीद रिमांड चाहिए, और अगर उसको मजीद जरूरत नहीं है तो सीधा जुडिशियल भेज दें। लेकिन 24 घंटे का टाइम क्यों, पहले गिरफ्तारी करके पेश करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा अगर जख्मी हो जाए तो पुलिस मौके पे पहुंचे तो पुलिस पहले उनको थाने ले जाएगी कि चलो पहले पर्चा दर्ज करवाओ, या मजरूबों को पहले अस्पताल ले जाएगी, तो पहले अस्पताल ले जाएगी, एफआईआर की तो कार्रवाई होती रहेगी, जस्टिफिकेशन आ गई। इसी तरह अगर फर्ज करें एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मुलजिम सीरियस इंजर्ड है, बहुत ज्यादा शदीद है, तो क्या पहले उसको थाने ले जाएगी रोजनामचा रजिस्टर में इंदराज करने के लिए कि मैंने इसकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दिया है, अब मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूं? नहीं, पहले उसको फौरन अस्पताल लेके जाएगी, वहां दाखिल कराएगी और उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में डालेगी, उसको हथकड़ी भी नहीं लगाएगी जब तक वो सीरियस हालत में अगर है। और अगर वो सीरियस हालत नहीं है लेकिन उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो भागने का है, तो उसकी हथकड़ी, गिरफ्तारी डाल के उसकी हथकड़ी लगा देंगे उसके साथ। तो मैंने अभी केस
मुल्तान ने एक केस किया, उसमें एक बंदे को पुलिस मुकाबले में उन्होंने मारा, अपने तौर पे उन्होंने मार दिया, लेकिन वो बच गया। उसको अस्पताल ले गए, जख्मी हालत में पड़ा है और उसको बेड के साथ हथकड़ी लगाई और गिरफ्तारी भी नहीं डाली। वो हाई कोर्ट में जब हेबियस हुई तो पता चला गिरफ्तारी नहीं डाली, तो फिर अदालत ने उसको इंटरम बेल पे छुड़वा दिया। बहरहाल वापस आते हैं, तो इसको अमेंडमेंट इसमें होनी चाहिए, आइन में भी और सीआरपीसी में भी। इसको पुलिस के रहमो करम पे नहीं डाला चाहिए। देखें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट 24 आवर्स अवेलेबल होता है, उसको आप आधी रात को भी जाके, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक होते हैं या दो होते हैं, और तमाम पुलिस वालों को पता होता है, पूरे शहर की पुलिस अफसरान को, कि इस वक्त के बाद अब 4 बजे हैं कचहरी में तो अब कोई नहीं होगा, तो उसके बाद सुबह, अगले दिन सुबह तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट काम करता है, रात को कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो 1 या 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, कि वो अरेस्ट का जो है वो रिमांड दें, उसकी अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करें। और ये 24 आवर्स का टाइम तो वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, लेकिन गिरफ्तारी रेगुलराइज हो जाएगी, लीगलाइज हो जाएगी। ये 24 आवर्स मेरे मुताबिक जो इस कानून ने दिए हैं ये मुनासिब नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। गिरफ्तार जहां से करें उसको थाने ले जाने की बजाय उसको फौरन इलाका मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं। और किसी भी शहर में, छोटे से तहसील में 1 ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के टाइम काम कर सकता है, और बड़े शहरों में 2 या 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और तमाम थाने वालों को पता हो कि ये रात के टाइम ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ बैठा होगा। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि जिला कचहरी में भी बैठ सकता है, वो अपनी रेजिडेंस पे भी बैठ सकता है, एक अलग कमरा दिया जा सकता है रात के टाइम उनको। तो ये एक, जिस सिस्टम को इस पे डिस्कशन करें, इस पे बताइए, आप भी तजावीज दिए, ये तजावीज दें, उस सारों को एक फार्मूलेट करके इस पे हम हाई कोर्ट में मिलके, आप सब दोस्तों के ताउन से, तमाम दोस्तों के इनपुट से, आपकी तजावीज से इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि हुकूमत को कहा जाए कि इसमें अमेंडमेंट करें, सीआरपीसी में भी और आइन में भी, जो 24 आवर्स को कम करके 3 घंटे या 2 घंटे का कम से कम टाइम दिया जाए, या ये लिखा जाए कि फौरन उसको गिरफ्तार करने के बाद फौरन जो है उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। अब वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट फिर जस्टिफिकेशन लिखेगा कि इन्होंने इतने बजे की गिरफ्तारी डाली है और इतने बजे मेरे पास पेश किया है, तो बताएं ये 6 घंटे कैसे लग गए, फासला तो सिर्फ 15 मिनट का है, आधे घंटे का है। तो वो इलाका मजिस्ट्रेट का जो लिखा हुआ होगा वो एविडेंस तस्वर किया जाएगा मुल्जिम के हक में, पुलिस के खिलाफ, कि इतनी देर से इन्होंने क्यों पेश किया। अब तो उनको 24 घंटे का आपने लाइसेंस दे दिया कि वो उसमें जो मर्जी करें। अब आते हैं हम इसके बाद कि अगर थाने दिन रात खुले रह सकते हैं, अगर अस्पताल दिन रात खुले रह सकते हैं, अगर रेलवे स्टेशन और ये जो बसों के अड्डे सारी रात, तो ये अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट 2 जो है सारी रात क्यों नहीं बैठ सकते। अवाम के बुनियादी हकूक है ना, गिरफ्तार शुदा अरेस्टेड बंदे के बुनियादी हकूक हैं कि उसको गिरफ्तार करने के फौरन बाद जल्द से जल्द इलाका मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। अब उसके बाद हमने इसको कर लिया कि घर वालों को शामिल तफ्तीश बुला लेते हैं, लीगल तौर पे बिठा देते हैं, थाने नहीं बिठाते हैं उनको, फिर वो मजबूर करते हैं कि असल बंदा आके पेश हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बैरूनी मुल्क में जो है वो इस गिरफ्तारी को बड़ा अहम समझा जाता है और बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है मुल्जिमान को, कि गिरफ्तारी करने के फौरन बाद जो मुल्जिम के, अरेस्टेड मुल्जिम के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखें, पुलिस के जो जेन्युइन जो उनके पास है कि वो अगर किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो एक भेजते हैं परवाना तलबी कि आए भाई आपके खिलाफ ये शिकायत है, बताएं। वो बंदा आ जाता है, उससे पूछगछ करते हैं, अगर तो उसके खिलाफ कोई मवाद हो तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, वरना उसको भेज देते हैं कि नहीं अभी आपके खिलाफ कोई प्रेमा फशी जो है वो सबूत नहीं है, आप जाएं। फिर उसके बाद बार बार फिर उसको पाबंद करते हैं कि आपको जब भी बुलाएंगे हम आप आओगे, और उसके बाद फिर जब तक उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ना आए तो उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में रखा जाता है।
इसको कहते हैं गिरफ्तारी इल्तवा में रखना, कि अभी हमने अभी गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि अभी इसके खिलाफ कोई जो है बादिल नजर में जो है सरे दस्त अभी कोई इसके खिलाफ जुर्म नहीं है। उसके बाद गिरफ्तारी का अहम कि गिरफ्तारी का मकसद, पहला मकसद तो यह है कि तफ्तीश की जाए, उस बंदे ने जुर्म किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्यों कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, कॉग्निजेबल है। उसके बाद दूसरा मकसद यह है कि उससे इंटेरोगेट करके बरामदगियां कराई जाए, उसका जुर्म का जो है वो उससे डिटेल हासिल की जाए। तीसरा है कि मुलजिम की हिफाजत की जाए, उसको मुस्तगीज फरीक कोई नुकसान न पहुंचाए, या उसने कोई ऐसा जुर्म किया है कि मॉब उसको इकट्ठा होकर उसको कत्ल ना कर दे। और उसके बाद तीसरा है कि अगर उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में रखते हैं तो वो गवाहों पे असरअंदाज हो सकता है, गवाहों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको धमकियां दे सकता है, उनको ब्राइब रिश्वत दे सकता है, उनको लालच दे सकता है, गवाहों को बदल सकता है। तो गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि उसने जुर्म का इर्तकाब किया है, उससे तफ्तीश होनी है, और जुर्म काबिल दस्तंदाजी है और नॉट अवेलेबल है, उसमें गिरफ्तारी होनी लाजमी है। गिरफ्तार होने के बाद फिर जमानत पे उसको अदालत रिहा कर सकती है, या जब मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे तो वो उसको जो है जेल भी भेज सकता है, उसको मुकदमे से डिस्चार्ज भी कर सकता है, उसकी जमानत भी ले सकता है अगर वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है। तो ये तमाम रेमेडी, अगर उसको पुलिस बुलाती है किसी बंदे को तो मुलजिम के पास वहां पर रेमेडी है कि वो प्री अरेस्ट बेल करा के फिर जाके शामिल तफ्तीश हो। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? गिरफ्तारी से मुतालिक हम अगले लेक्चर में करेंगे 54 के तहत कैसे गिरफ्तारी होगी, कौन गिरफ्तारी करेगा, और फिर अगर इलाके थाने की हदूद में गिरफ्तारी होगी तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर थाने की हदूद के दूसरे थाने की हदूद में गिरफ्तारी करते हैं तो क्या तरीकेकार होगा, अगर एक जिले से दूसरे जिले में जाके गिरफ्तारी करते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा, अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में जाके गिरफ्तारी करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और गिरफ्तारी के फौरन बाद फिर उसकी जो जमा तलाशी होगी वो कैसे होगी, अगर वो जख्मी है तो फिर क्या तरीकेकार होगा। तो हम गिरफ्तारी की इस तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो तमाम मुमकिन जो इसके प्रैक्टिकल जो इसके हैं खाने या इनकी बातें, उन तमाम को कवर करेंगे। आपकी जो है राय का इंतजार रहेगा, और आप दोस्तों से आखिर में वही मैं शुरू में नहीं करता हूं, अब मैं आखिर में वही रिक्वेस्ट कि अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि इसके व्यूज में इजाफा हो और ज्यादा से ज्यादा दोस्त इसको देख सकें, और अपने सवालात जरूर भेजा करें ताकि हम उनको सामने रख के अपना लेक्चर तैयार करें। और इस क्रिमिनल प्रैक्टिस के अब तक जितने भी 100-150 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर उन आप पिछले लेक्चर्स को भी देखेंगे तो आपके जहनों में बहुत से सवालात आएंगे, और हमें उन सवालों को सामने रख के आपके नए लेक्चर्स को बनाना आसान हो जाएगा। और जो हमने मेहनत की है उसका हम तो आपसे कोई सिला तो नहीं मांगते, लेकिन इतनी तवक्को जरूर रखते हैं कि आप अपने पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। हमने जो बड़ी मेहनत से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड की हैं तो वो आपको कैसी लगी उसका तो तभी हमें पता चलेगा जब आप वो देख के हमें बताएंगे कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।